अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बच्चे, जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेव एज ए करियर ऑफ एनर्जी। जनाब, वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके जाती है। एक्चुअली इसमें से कुछ मेरा बेटा हमारे पास पेज नंबर 10 और 11, पेज 10 और 11। जी वालेकुम सलाम, जल्दी से मेरा बेटा लाइव हो जाया करे। पेज 10 और 11 मेरा बेटा हम लोगों ने करना है। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी में एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वेव। एनर्जी वेव के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता और बहुत आसान है। जैसे कि मेरा बेटा, अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक पॉन्ड है, तालाब है, उसके अंदर पानी मौजूद है। मैं आप लोगों को मेरा बेटा जो चैट है उसको डिसेबल करने जा रहा हूं। नहीं मेरा बेटा, ना ये लॉन्ग है ना ये शॉर्ट है, सिर्फ आप लोगों ने इसको रीड करना है। इसमें से आज तक खैर कोई क्वेश्चन नहीं आया और बहुत आसान सी एक्टिविटी है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मेरा बेटा कैसे, पानी का तालाब है, उस पानी के तालाब में जब आप एक पत्थर फेंकते हो, स्टोन ड्रॉप करते हो, तो इस पानी के अंदर रिपल्स मीन के डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो और डिस्टरबेंस को हम नाम देते हैं मेरा बेटा वेव का। डिस्टरबेंस को हम नाम देते हैं वेव का। डिस्टरबेंस को हम नाम देते हैं वेव का। डिस्टरबेंस को हम नाम देते हैं मेरा बेटा वेव का। अगर आप ऐसा करें कि वेव के पाथ में एक कॉर्क प्लेस कर दें, जैसे ही वेव इस कॉर्क के साथ जाके टकराएगी, कॉर्क अपनी पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव करेगा। कॉर्क की अप एंड डाउन मूवमेंट ये शो कर रही है कि वेव ने उसको एनर्जी दी तो ही ये ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा था। अगेन मेरा बेटा, पानी का एक तालाब है, उस तालाब के अंदर आपने कोई पत्थर फेंका, कोई भी चीज फेंक दी तो उसमें वेव पैदा होगी। जैसे वेव पैदा हुई, आपने वेव के पाथ में एक कॉर्क प्लेस कर दिया, कुछ चीज प्लेस कर दी, तो जैसे ही वेव उस कॉर्क के साथ जाके टकराएगी, वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा। इस बात का मतलब ये है कि वेव ने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी मेरा बेटा, आपके पास कॉर्क को। तो हम ये बात इस एक्टिविटी से कह सकते हैं कि वेव को एनर्जी या वेव एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मेरी आवाज इन द फॉर्म ऑफ वेव दूसरी तक आ रही है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। वेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मेरा बेटा इस तरह ट्रांसफर की जा सकती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड from one place to another. Energy can be transferred from one place to another through waves. सबसे बेस्ट एग्जांपल वैसे हमारे पास आती है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, water waves. They're all the examples. All kind of the waves में एनर्जी ट्रांसफर की जा रही होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सूर्य से आने वाली लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, जिसे आप हीट लाइट की बात करते हो। तो मेरा बेटा, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये था मेरा बेटा हमारा टॉपिक, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। इसके मेरा बेटा मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताई है कि इसमें फर्स्ट लाइन याद करने वाली, बाकी आप एक्टिविटी अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इससे रेलिवेंट अगर खैर कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन जहां पे पेज नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी की तस्वीर भी दिखा देता हूं।
मैं चाह रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पीएनजी दिखानी थी। बेटा पीएनजी दिखाना। हाँ जी जनाब, देख ले जरा, जीएफ या पीएनजी जो भी है। नहीं मुझे लगा शायद पीएनजी। ये देख ले मेरा बेटा, वेव जैसे ही उस कॉर को जाके टकरा रही है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं, विच मीन्स दैट वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। मेरा बेटा इसको अच्छे से देख लें, ये हमारे पास था वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। इनकी चैट एनेबल कीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलें, गुड है मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन के बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में भी पूछा गया है, और इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मूला ड्राइव करें, रिलेट करें तीन चीजों को, वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को एंड वेवलेंथ को। जी, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा बेटा इन जनरल मैं ये कहूं कि हमें स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक में। क्या कैलकुलेट करनी मेरा बेटा? स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करनी है। कोई भी वेव हो तो उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? जी बेटा, जी मेरा बेटा, वो जी है, फोटो है, क्या दिया था भाईजान अब्दुल्ला सर। अच्छा मेरा बेटा, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप की बात करेंगे। क्या फॉर्मूला आता है मेरे बेटे? सबसे पहले इन जनरल अगर स्पीड का फॉर्मूला देखा जाए तो स्पीड किसके इक्वल आती है मेरा बेटा? डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डी ओवर टी। हम इन जनरल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट जब बात की जा रही हो मेरा बेटा वेव की, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, या किसी भी किस्म की वेव हो, तो मेरे बेटे हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो या तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक, या दो कंप्रेशन के दरमियान तक, या दो रिफ्लेक्शन के दरमियान, उसे नाम देते हैं मेरा बेटा वेवलेंथ का। इस बात का मतलब है
to calculate the wave speed, कैलकुलेट करने के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे वेवलेंथ के साथ और टी को रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल टी के साथ। एंड कैपिटल टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। कैपिटल टी को मेरा बेटा हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। अगेन मेरा बेटा आपके पास स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमने कहा डिस्टेंस की जगह पे हम वेवलेंथ रखेंगे। एक रस से दूसरे तरफ तक जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बल्कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी कहते हैं। तो फॉर्मूला फिर स्पीड का बन गया मेरे पास मेरा बेटा लैम्डा ओवर कैपिटल टी। फॉर्मूला मेरे पास बन गया मेरा बेटा लैम्डा ओवर कैपिटल टी। फॉर्मूला मेरे पास बन गया मेरा बेटा लैम्डा ओवर कैपिटल टी। फॉर्मूला मेरे बन गया लैम्डा ओवर कैपिटल टी। मेरे बच्चे हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि एफ किसके इक्वल आता है मेरा बेटा 1 ओवर टी के इक्वल। मैं इसी चीज को लिख सकता हूं लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टी। थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया और 1 ओवर टी की जगह फिर क्या लिख सकते हैं एफ, इसको ऐसे एफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। सो हमसे टॉपिक में यही चीज पूछी गई थी कि रिलेशनशिप शो करें बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मेरे बच्चे कुछ लोग लेट ऑनलाइन हुए थे, मैं इस चीज को दोबारा से रिवाइज करता हूं। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए d ओवर टी। अब मेरे बेटा इन केस ऑफ वेव हम डिस्टेंस लेते हैं एक वेव का दूसरी वेव से, वेवलेंथ की बात करते हैं लैम्डा, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक या एक वेव के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। उसको क्या नाम देते हैं टाइम पीरियड का। इस बात का मतलब यह हुआ कि स्मॉल टी की जगह पे मेरा बेटा मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल टी के साथ जिसको नाम देते हैं टाइम पीरियड, और डिस्टेंस की जगह पे स्पीड वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे लैम्डा। तो यहां पे मैंने लैम्डा रखा और यहां पे कैपिटल टी, तो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू 1 ओवर टी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो मेरा बेटा f इज इक्वल टू 1 ओवर टी और 1 ओवर टी की जगह में मैंने लिख दिया f। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू f लैम्डा। जी मेरा बेटा ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा साइन यूज किया जाता है। लैम्डा LEMDA। मेरा बेटा इसको लैम्डा प्रोनाउंस कर दे LEMDA। वेवलेंथ को जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ। मेरे बेटा तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ उसको हमने वेवलेंथ कहा, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, और ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं कैपिटल टी। सो लैम्डा इंटू 1 ओवर टी, और 1 ओवर टी एफ के इक्वल होता है। तो मेरे पास फार्मूला आ गया v is equal to f lambda which shows the relationship between velocity frequency and wavelength। कह रहे सर फिर वीडियो रुक गई। एक पूरी वेव में जैसे कि यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं 0 से स्टार्ट हुई 90 पे गई 180 पे, एक साइकिल ये होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है एक पूरी वेव के अंदर। सो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा,
और ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो वी कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम लैम्डा ओवर कैपिटल टी आ गया, तो मैंने 1/t को सिंपली एफ के इक्वल लिख दिया, तो ये आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां तक मेरा बेटा क्लियर है तो बता दें। चले भाई मेरे भाई, हमारी जो क्लास है इंशाल्लाह अब कल दोबारा होगी, कल मुलाकात होगी। अपने लेक्चर का फीडबैक जरूर सबमिट करवाया करें। उसका आंसर स्पीड ही है, बाय मिस्टेक वो गलती से सिलेक्शन में एफ आ गया, तो इसलिए मैं हर एमसीक्यूज के टेस्ट के बाद आपको आंसर्स कंफर्म कर देता हूं। तो मेरी जान अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा।